करता हूँ जो आप लोगों ने छात्र की सीट पर पहुंचते ही मेरा मान सम्मान किया, स्वागत किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवादी। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मेरे से पहले भाई ईश्वर ने भी आपको बहुत कुछ कहा और भी दूसरे वक्ताओं ने भी कहा और मेरे छोटे भाई ने भी आपको बहुत कुछ कहा। 90 के हरियाणा में और 5 तारीख ने 90 के वोट पड़ेंगे मल्ले बना खाता हूँ। उन 90 में एक उचाला हल्का है, उचाला कला, उसमें भी वोट डाले जाओगे, लेकिन उचाला कला में जो वोट डाले जाओगे वो एक वोट कई फैसले करेगा। वो वोट विधायक को बढ़ावेगा, विधायक बढ़ाने के साथ वो और भी बहुत से फैसले करेगा। परेश भाई का बेटे का निशान है गिरडा, रोड रोलर जिसने बोला हरियाणवी भाषा में गिरडा। जो गिरडे के सामने वाला बटन दबाओगे तो किसान, मजदूर और गरीब आदमी के बच्चों का राजनीतिक वोट बचा रहेगा। गिरडे का सामने वाला बटन दबाओगे तो किसान, मजदूर और गरीब आदमी के बच्चों का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहेगा। और गिरडे का सामने वाला बटन दबाओगे तो आम परिवारों का मान सम्मान बरकरार रहेगा। बुजुर्गों और साथियों, आज आपके सामने मुख्य रूप से उचाना में 3 कैंडिडेट हैं। इन 3 कैंडिडेटों में 2 कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी के, एक तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने किसान, मजदूर, गरीब, कर्मचारी, व्यापारी किसी को भी नहीं बख्शा पिछले 10 साल में। और एक कैंडिडेट अभी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आया है और कांग्रेस में आने के बाद भी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मदद करी है खुल करके। जो आदमी एक पार्टी में रहते हुए दूसरी पार्टी की मदद करता है, इसका मतलब वो उस पार्टी का एजेंट है। और ये दोनों एक भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है और एक भारतीय जनता पार्टी का एजेंट। ये वही आदमी है। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप में से तो बहुत से भाई और बहुत से मेरे बुजुर्ग 1.5 साल तक टोलों पर और बॉर्डरों पर बैठे रहे। 70 गांव की संख्या बहुत ज्यादा थी आंदोलन के अंदर। आप लोगों ने बहुत पीड़ा और कष्ट सहन किया। आप गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, मेरे 80 साल के बुजुर्ग वहां बैठे थे। ये वही आदमी आज कांग्रेस का सिंबल लेकर के आपके बीच में आया है, जो बॉर्डरों पर बैठे हुए मेरे 80 साल के बुजुर्गों को आतंकवादी और उग्रवादी करार देता। ये वही आदमी है जिसने किसान के खिलाफ, गरीब के खिलाफ और मजदूर के खिलाफ 3 काले कानून बनाने का काम किया। ये वही आदमी है जब 750 किसानों की शहादत हुई, जब उनके शव अपने घरों को आ रहे थे, इस परिवार में एक शब्द भी सहानुभूति का अपनी जुबान से उन बुजुर्गों और नौजवानों के लिए नहीं निकाला। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, फैसला आप लोगों ने करना। अगर आप चाहते हो कि गरीब की, किसान की, मजदूर की कहीं सुनवाई हो, अगर आप चाहते हो कि आपके हिसाब से विधानसभा और लोकसभा में पॉलिसियां बने, नीतियां बने और कानून बने, तो आपको अपने बेटों को विधानसभा और लोकसभा में भेजना पड़ेगा। नहीं तो कितने दिन धरने दे लो, कितने दिन प्रदर्शन कर लो, कोयला पर बैठ लो, मोटरा पर बैठ लो, जब एक तारीख छोड़े विधानसभा लोकसभा में नहीं जाओगे तब मैं खुद हुए धरने देने पड़ेंगे, जो प्रदर्शन करने पड़ेंगे, कोई सुनने वाला नहीं। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आपने एक परिवार को 9 बार मौका दिया, 9 बार, 6 बार विधानसभा में, 2 बार लोकसभा में,
और 1 बार राज्यसभा में, 9 बार 45 साल। किसने कहा है 45 साल? आधी से ज्यादा उम्र निकल जाती है आदमी की। और उस 9 बार के मौके में केंद्र में बड़े बड़े मंत्रालयों में मंत्री रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री। मैं पूछना चाहता हूं मेरे छात्र गांव के भाइयों से, उन ग्रामीण विकास मंत्री हजारों करोड़ का बजट था। उस हजारों करोड़ के बजट में से 70 में 500 रुपये आए थे। सचिव मंत्री था। सचिव मंत्रालय के अंदर सैकड़ों ऐसे विभाग है जिसके अंदर 15-15, 20-20 हजार बच्चे एक विभाग में नौकरी करते हैं। अगर इन आदमियों की नीयत सही होती तो आज उचाना के अंदर डिग्री और डिप्लोमा करे हुआ बच्चा ढूंढने के लिए निकलना था। और मैं 70 गांव के भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि उस सचिव मंत्रालय के दरगाह में कितने बालक लागे मारे? फिर कैसा हो क्यों लोग पीछा छोड़ गए? भाई इस उचाना ने राजनीतिक रूप से जो उचाना गुलाम कर रखा है, अगर इस उचाना ने आजाद कराना चाहो, अगर सामने चाहो कि उचाना की राजनीतिक बेड़ियां टूटनी चाहिए, भाइयों सवाल मेरा नहीं है, मैं सिर्फ अपना पैर से बीत रहा। सवाल क्या उचाना में गरीब किसान और मजदूर के बच्चों का राजनीतिक भविष्य का है? अगर आज आप लोगों ने फैसला कर दिया, अगर आज आप लोगों ने इस वीरेंद्र गोगड़िया के हक में फैसला कर दिया, तो अब तो ये वीरेंद्र गोगड़िया है, कल किसी मेरे छात्र भाई की भी बारी आज के साल का जो कब्जा है अगले 45-50 का और गाँव हो जाएगा। ये भाइयों फैसला तो हमने करना है। अगर आप ये चाहते हो, एक आश्वासन आपको देता हूं, अगर आपके आशीर्वाद से विधानसभा में गया तो जब तक विधानसभा में रहूंगा कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसी पॉलिसी, कोई भी ऐसी नीति नहीं बनने दूंगा जो गरीब किसान और मजदूर के खिलाफ होगी। और परमात्मा ने मुझे चुनाव निशान भी ऐसा दिया है, अगर गरीब किसान और मजदूर के खिलाफ विधानसभा में कोई आवाज उठेगी तो रोड रोक के उसे रोक दिया जाएगा। भाइयों आज मेरा हक है, पहले भी मैं मांगने आया था जो होली करके, और ये कहा था कि भाइयों यह मेरी जान और मेरी इज्जत का हाथ है, इसमें बचाओगे हक मारोगे। वो फैसला 76 में करना है। और आज मैं अपने हक से ये कहना चाहूंगा कि मैं मोरा महजा हूं, मेरा हक बना है 76 पे, और मैं 24 घंटे पिछले 24 साल से इस 76 गांव के सुख में दुख में शामिल रहा हूं। ऐसा कोई हफ्ता नहीं पड़ा जिस दिन में 76 गांव में ना आया। और 76 गांव का बच्चा आज इस बात से परिचित है। क्या तारा बालक होने के नाते या मोरना का बालिका होने के नाते क्या मेरा 76 गांव का हक नहीं बनता? बताओ। तो बना है तो आज एक बात है, इन पूंजीपति और वंशवादी लोगों के सामने जो तारा बालिका या तो इसकी जिम्मेवार छात्र होगी। और सुन लो, एक वादा और करके जाऊं, 36 बिरादरी ने पूरे समाज में आशीर्वाद दे रखे हैं और 36 बिरादरी चुनाव लड़े। अगर सामने नहीं लगे कि भाई विधानसभा में जाए मत से जो वीरेंद्र गोगड़िया अपने रास्ते पर भटक रहे हैं, तो आज बाबा मनसा नाथ की धरती पे
हिसाब से नहीं चला और 4 आदमी समाज के मेरे को बाजू पकड़ के कह दियो कि भाई तू समाज के दिखाए रास्ते पर नहीं चल रहा, उसे दिन सारा सोता छोड़ के तारे भी इसमें आ जाऊंगा। कल लगूरा के अंदर एक जनसभा, बड़ी जनसभा रख रखी है और वो जनसभा उसमें जितने ज्यादा से होंगे वो आपकी जीत का फैसला करेगी। और मैं 76 गांव की 36 बिरादरी से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि 76 गांव खुली फतेह कल नगूरा में पहुंचने का काम करें। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।